विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, श्रृंखला नंबर 33 आपके सामने अग्निवीर जीडी जो भर्ती निश्चित रूप से एक बड़ी भर्ती है, उसका टेस्ट सीरीज नंबर 33 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और शुरुआत करते हैं आज के कक्षा कार्यक्रम की। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? सर साथियों सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो साथियों 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण अन्य जो नोट होते हैं उनके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है और K3 को ही क्या कहा जाता है? गोडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडविन ऑस्टिन। साथियों अगर इसकी बात करें तो इसकी हाइट की अगर बात करें 8611 मीटर है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कंचनजंगा है। अरे भाई, आपके ये कहां स्थित है? तो K2 कहां पर है? पीओके में। और कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में। तो अब अगर आपके प्लॉट पर कोई पड़ोसी कब्जा कर ले तो पड़ोसी का नहीं हो जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, पूर्णतः भारत में सबसे ऊंची अगर चोटी पूछे तो वो कौन सी होगी? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा होगा? जैसलमेर। वैसे पर्टिकुलर स्थान पूछे तो फिर लोधी आ सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है इसलिए जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो साथियों 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की क्या की? खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जोजिला दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, लाल किला कहां स्थित है? साथियों लाल किला कहां पर है? दिल्ली में। बड़ा नाम सुना होगा आपने, बड़ा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला आम चुनाव कब शुरू हुए? देखिए, भारत में आम चुनाव तो हो गए थे 1951 से। कब हो गए थे? 1951 में। और लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो यहाँ ऑप्शन चूंकि 51 नहीं है तो 52 है। और अप्रैल 1952 के अंदर भारत में क्या गठन हुआ? प्रथम लोकसभा का क्या हुआ? गठन हुआ। यानी इलेक्टेड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर और देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? साथियों 1974 से लेकर 1979 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या रहा? कार्यकाल रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ग्रेव नंबर, गोकक जलप्रपात कहां स्थित है? तो बेलगांव में। कहां पर है? बेलगांव। और बेलगांव कहां है ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों, कर्नाटक में। अब चूंकि जलप्रपात है तो किस नदी पर होगा? तो नदी कौन सी है? घाट प्रभा नदी। कौन सी नदी है? घाट प्रभा नदी। किस राज्य में है? कर्नाटक में। जिला कौन सा है? बेलगांव। और कहां पर है? घाट प्रभा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां है? देखिए IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो कहां पर है? देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। ठीक है, और अगर देखिए इसको अगर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आ जाए, ठीक है, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वो कहां है? वो खड़गवाला में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसका मतलब और उसका मतलब अलग होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन देखिए 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने नाम सुना होगा फॉरवर्ड ब्लॉक का, तो उसकी स्थापना कब हुई? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। ठीक है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे? देखिए क्रिकेट से भी नहीं है, कबड्डी से नहीं, फुटबॉल, शतरंज में आप जानते हैं विश्वनाथ आनंद का बड़ा नाम है साथियों। तो ये था आज का कक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट सर लेकर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं सर, अपना चल रहा है पेपर सेट चल रहा है। पेपर सेट जो चल रहा है वर्तमान में वो है सर आपका 33 नंबर वाला। देखिए इसमें जो प्रथम सवाल आता है सर आपका वो कौन सा है? देखो आप लोग, ये क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें पूछ रहा है कि बताइए जो आपकी सनशाइन विटामिन होती है कौन सी होती है? मतलब इसका अर्थ क्या है सर? सन का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली कौन सी होती है सर? आपकी विटामिन डी होती है। देखो ये तो सूर्य से प्राप्त होती है। सी किससे प्राप्त होती है सर? आपकी आंवला से प्राप्त होती है। आपको ध्यान रखना है सर, बी किससे प्राप्त होती है? अंकुरित बीज से। अंकुरित बीज जो होते हैं सर उनसे प्राप्त होती है। और उसके अलावा सर जो ए आती है सर किससे प्राप्त होती है? आपके गाजर से प्राप्त होती है। अगला देखिए आप लोग,
अगला जो आता है सर आपका वो आता है पादप भोजन बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। देखो आपको याद रखना है हमेशा कि सर जो मानव होता है ना, मानव वो तो क्या लेता है सर, आपके मानव लेता है सर ऑक्सीजन, और क्या बाहर निकालता है सर, CO2 बाहर निकालता है। लेकिन जो आपके पादप होते हैं सर वो क्या लेते हैं, CO2 और क्या बनाते हैं सर, आपका ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान रखना है सर कौन सी गैस का उपयोग करते हैं वो सर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला देखिए तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है। देखो ये जो होता है ना आपके एस्पिरिन और मार्फिन जो होते हैं, ये तो होते हैं पीड़ाहारी। पीड़ाहारी का मतलब क्या होता है सर, जो पीड़ा को कम करने का काम करते हैं, इनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। अगला आता है सर इसमें निकोटिन, तो इसका आंसर क्या है सर आपका निकोटिन है, तंबाकू निकोटिन पाया जाता है। चाय जो होता है सर, चाय में क्या मिलता है आपका, थीन मिलता है। आपका आता है सर कॉफी, और कॉफी में क्या होता है भैया आपका कैफीन होता है। क्या होता है, कैफीन होता है। ठीक है जी, तो ये याद रखना आप लोग, चाय में थीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है। अगला देखिए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है सर लेक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है, लेक्टोमीटर से। देखो इसमें लिखा है हाइड्रोमीटर, तो आपको ध्यान रखना है सर दो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, दो द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व आता है, उस आपेक्षिक घनत्व को मापने वाला जो होता है सर वो कौन सा होता है भैया, आपका हाइड्रोमीटर होता है। थर्मामीटर किसको मापता है भैया, आपके तापमान को मापता है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है सर करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, आपका लेक्टोमीटर। अगला देखिए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80। ध्यान रखना आप लोग, सामान्य व्यक्ति जो होता है सर, सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है, चाप के सामने लिख कर देते रक्त दाब, और चाय का लिख कर देते सर आपके सामने चाप, तो मतलब क्या है, एक ही है। कितना होगा सर आपका 120/80 mmHg। इसका मतलब होता है सर पारा। क्या होता है भैया, पारा। तो ये याद रखना आप लोग, जो आपका सामान्य व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति, उसका जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। अगला देखिए कार्बन का क्रिय रूप कौन सा होता है। कार्बन के जो रूप होते हैं सारे कार्बन के रूप है, जैसे हीरा होता है सर एक क्रिस्टलीय रूप है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय होता है, चारकोल अक्रिस्टलीय होता है, कोल भी कैसा होता है, अक्रिस्टलीय। लेकिन इसमें से ये तीन जो होते हैं ये तो सर क्रिया करने का कार्य करते हैं, कौन सा नहीं करता है, कर आपसा हीरा करता है। तो हीरा ध्यान रखना आप लोग, कोई भी क्रिया किसी के साथ नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया, आपका हीरा है। अगला देखिए निम्न में से सर्वाधिक घनत्व वाली धातु कौन सी होती है। देखो अगर आपसे कहा जाए, डायरेक्ट सवाल आता है पेपर में कि सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, तो सर्वाधिक जो घनत्व आपसे अगर पूछा जाए तो सर वो होता है सर किसका, ऑस्मियम का। किसका होता है भैया, ऑस्मियम का। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पूछा गया निम्न में से, तो निम्न में से अर्थ क्या है, इन सब में छांटना पड़ेगा आपको, पारा, सोना, लिथियम और कौन सा, लोहा। देखो पारा तो कैसी धातु होती है आपकी सर, द्रव धातु, तो ये तो द्रव धातु, तो इसका घनत्व तो बहुत कम रहेगा। सोना बिल्कुल हो सकता है, सोने का होता है करेक्ट आंसर। लिथियम क्या होती है, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु कौन सी आती है सर, आपकी लिथियम आती है। लोहा जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन। और इसका प्रिडिक्शन क्या होता है भैया, Fe होता है। क्या होता है, Fe। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया, सोना है। अगर ऑप्शन में सोना नहीं है तो वहां पर क्या लिखा आएगा सर, आपके सामने ऑस्मियम लिखा हुआ आएगा। अगला देखिए सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, मतलब सोडियम का आप सब प्रतीक चिन्ह। देखो यहाँ पर ऐसे नहीं है, ये सर आपका SN, और SN किसका होता है भैया, टिन का होता है। किसका होता है, टिन का। के किसका होता है भैया, पोटेशियम का। टिन जो के जो होता है सर ये पोटेशियम का होता है। Na किसका होता है भैया, आपके सोडियम का होता है, ये सोडियम का है। और R प्रतिरोध का होता है, ये प्रतिरोध का साइन होता है। ठीक है जी, तो ये प्रतीक चिन्ह नहीं है, साइन होता है। दो है इसमें, कौन कौन से सर, आपके पोटेशियम और कौन सा, सोडियम। और SN किसका होता है भैया, टिन का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर, आपका 3rd नंबर। अगला देखिए आनुवंशिकी पिता किसे कहा जाता है, तो देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, आनुवंशिकी जो पिता आते हैं सर उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल नामक जो व्यक्ति है वो क्या है सर, आपका आनुवंशिकी का पिता है। अरस्तु ये सर किसके पिता हैं, जीव विज्ञान के। जीव विज्ञान के जो फादर हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, वो कौन है भैया, आपके अरस्तु हैं। और आपको ध्यान रखना है सर इन्होंने क्या दिया था, प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था, प्रकृतिवाद का सिद्धांत। तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं सर वो कौन है, आपके लेमार्क। और कौन सा है सर, आपका डार्विन है। अगला देखिए आप लोग पौधों में हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। देखो पौधे जो होता है ना, पौधों में जो हरा रंग होता है सर वो किसके कारण होता है भैया, आपके क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ये हमेशा पॉइंट याद रखना है कि जो आपकी पत्तियां होती हैं वो हरी किसके कारण होती है सर, क्लोरोफिल के कारण होती है। ये लिखा हुआ है सेंथोफिल, इसका अर्थ है सर जेंथोफिल। और जेंथोफिल के कारण क्या होता है भैया, आपका जो आम होता है, आम का जो रंग होता है सर वो कैसा होता है, आपका पीला होता है। तो आम का रंग कैसा रहेगा सर, इसमें पीला रहेगा। अगला देखिए आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। ऐसे रोग जो माता पिता से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, माता पिता। जो माता पिता से मिलते हैं वो आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। इनमें कौन सा है सर, पहला है आपका वर्णांता। इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, जो वर्णांता होता है इसको अपन बोलते हैं कलर विजन। इसको कलर विजन कहा जाता है, ये भी माता पिता से मिलता है। दूसरा कौन सा, हीमोफीलिया, इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज।
इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है, ठीक है जी। शाही रोग कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम ये भी होता है सर आपका। तो देखो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इसका आंसर कौन सा है सर आपका? ये सभी है। तो देखो इसमें तो क्या होता है कि बच्चा लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, लाल जो हरा रंग होता है उसमें विभेद नहीं करेगा। इसमें क्या होगा सर? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है वो कौन सा होता है सर आपका? हीमोफीलिया होता है। अगला देखिए, कार्बन युक्त पदार्थ कौन सा है, मतलब जिसमें कार्बन पाया जाए। तो देखो यहाँ पर कार्बन युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तीनों ही होते हैं, हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, कौन सा होता है सर? फुलरीन होता है। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा सर आपका? ये सभी। अगला देखिए, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? ध्यान रखना आप लोग, जो ओजोन गैस होती है सर वो कैसी गैस होती है सर आपकी? रंगहीन गैस होती है। कैसी गैस होती है भैया आपकी? रंगीन। इसका सूत्र क्या होता है आपका? O3। और ये क्या काम करता है भैया? जो परावैंगनी किरणें होती है ना, परावैंगनी किरणों से, किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पृथ्वी पर जो आने से रोकेगी वो कौन सी होती है सर? राशि आपकी ओजोन परत होती है, ओजोन परत होती है, ठीक है जी। अगला सुनिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वो आता है सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो देखो अगर पेपर में सवाल आता है सर कि सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी जो सेल आती है सर आपकी वो कौन सी होती है? तो ये भी कौन सी सर आपकी? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये भी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगर आपसे ये कहा जाए सर कि इसका माप कितना होता है? 170 × 130 होता है, ठीक है जी। अगला सुनो आप लोग, यदि आपसे कहा जाए सर सबसे बड़ा अंडा भी किसका है, तो सबसे बड़ा जो अंडा आता है वो भी किसका होता है सर? शुतुरमुर्ग का होता है। अगला देखिए, लेंस की आवर्धन क्षमता का मापक क्या होता है? देखो आप लोग ध्यान रखना, जो लेंस की क्षमता होती है इसका मात्रक होता है डायोप्टर, और हॉर्स पावर इसको अपन बोलते हैं अश्व शक्ति, इसको अश्व शक्ति कहा जाता है। और इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं भैया? अपन इसको बोलते हैं एचपी। क्या बोलते हैं? एचपी। कल पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट टाइम। प्रकाश वर्ष जो होता है ना, ये सर दूरी को मापने वाली इकाई, दूरी को मापने वाली इकाई। तो दूरी को मापने वाली जो इकाई आती है सर आपकी, उसका जो नाम आता है वो कौन सी सर आपकी? प्रकाश वर्ष होती है। और डाइन जो होता है ना आपका, ये सर बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है भैया? बल का मात्रक। अब आपको ये हमेशा याद रखना है सर कि जो आपके लेंस होते हैं ना, लेंस की क्षमता का अगर अपन बात करें तो देखो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता है सर आपकी, वो आपको ध्यान रखना है सर 1/, क्या होती है आपकी? फोकस दूरी होती है। 1/, फोकस दूरी। और आपको याद रखना है, अगर फोकस दूरी अपन बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाती है सर? घट जाती है। अगर ये कम करते हैं तो ये क्या हो जाती है सर? बढ़ जाती है। लेंस मुक्त जो होते हैं सर आपके, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो लेंस कौन सा आता है सर आपका? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस आता है। उत्तल लेंस के अलावा सर दूसरा लेंस कौन सा होता है सर आपका? अवतल लेंस होता है। इस प्रकार से ये वाला जो लेंस होता है सर, इसको अपन बोलते हैं अवतल लेंस कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा स्वतः ही निकलेगी, इसमें से क्या निकलेगी कि ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, वो अवतल लेंस होता है। जो किनारों से पतला बीच में से मोटा होता है, कौन सा होता है आपका? उत्तल लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया? आपका डायोप्टर होता है। कौन सा होता है? डायोप्टर। डाइन जो है सर वो बल का मात्रक, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, हॉर्स पावर अश्व शक्ति बोलते हैं इसको एचपी, और इसका मात्रक क्या होता है सर आपका? डायोप्टर होता है, ठीक है जी भैया। तो यहाँ पर आपके पहला पहला जो आपका 3300 नंबर वाला सेट है वो कंप्लीट होता है। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक्स। विद्यार्थियों नमस्कार। पेपर सेट 33 का मैथ का पहला प्रश्न है, सेट का 3100 प्रश्न है, 23 का वर्ग। तो ये आपको वर्ग भी याद करने हैं, तकरीबन 1 से लेके 40 तक, और 20 तक के आपको घन याद करने हैं। क्या याद करना है? घन। और ये वर्ग, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे तो पूछा गया है 23 का वर्ग, तो 23 का वर्ग आएगा 529। तो कई बार आपसे पूछ लेता है 2.3 का वर्ग, 2.3 का वर्ग, तो ये लाट दो 5.29, ठीक है। इनको आप याद कर लेना, आपसे हो सकता है प्रश्न पूछ ले। अगला प्रश्न है अपना, किसी संख्या का 1/3, 1/3 लाट दो होता है 1/3, 1/3 बराबर 27 दे रखा है, ठीक है, 27 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 27 या 81, तो संख्या लाट लो आपकी होगी 81, 81, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का अनुपात है 1:3 तथा उनका लैसे है 72, तो छोटी संख्या। देखो संख्या है आपका अनुपात 1:3, प्रश्न में लैसे दिया गया है, क्या दिया गया है? लैसे 72। तो अनुपातों का लैसे लाट दो, कितना आएगा? 1 और 3 का लैसे आएगा 3। छोटी संख्या मतलब कि पहली संख्या पूछ रहा है आपसे, 72/2, यहाँ पे 3 आए, 72/300, तो छोटी संख्या पूछे, छोटा अनुपात 1 है, तो पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या अनुपात 1 है, ठीक। 3 से डिवाइड हो गया 24, तो छोटी संख्या आ गई इनमें से 24। यदि आपसे बड़ी संख्या पूछता तो बड़ा अनुपात 3 है, देखो इसमें दूसरी संख्या है, ये 72/3 गुणा 3 है, अनुपात 3 से 3 कट जाता है, ये आपकी
बड़ी संख्या आ जाती कितनी 72। यहाँ आपको छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या लाड़ दो आ जाएगी कितनी 24। अगला प्रश्न आपका किसी संख्या का 12% का 12% 14.4 संख्या मान लो लाड़ दो x। 12% प्रतिशत का चिन्ह हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 14.4 है, ऊपर से पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ जाएगी। बराबर में जब संख्या हो कटने वाली हो बराबर का चिन्ह हो तो ऊपर वाली नीचे वाली से नीचे वाली, मतलब अंश और हर से हर कट जाता है। देखो 12 से कट गया 144 12 बार, ये 12 से 12 खत्म, नीचे आपका बन गया 10 गुना 100। तो x बराबर लाड़ लो आपका आ गया कितना 1000। तो संख्या आ गई अपनी कितनी 1000, ठीक है। ये आपकी संख्या। अगला प्रश्न है आपका 1600 रुपए वाली वस्तु को 12.5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य निकालना। देखो क्रय मूल्य ये आपको हानि हो रही है तो 100 से घटा के, तो 100 में से 12.5 घटाएंगे ये आपका लाड़ लो आ जाएगा 87.5 और नीचे 100, ऊपर से पॉइंट हटेगा 1 जीरो और लग जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से देखो ये 2 बार, 5 से 5 एकम 5 बच गया 3, 5 7 35 और 5 25, 2 से कट कर लाड़ दो ये 8 बार। 8 गुना 175, 8 गुना 175 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1400 रुपए की। तो वो वस्तु कितने की बिकेगी 1400 रुपए की, ठीक। अगला प्रश्न 2000 रुपए का 2% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधन ब्याज। तो साधन ब्याज होता है आपका मूलधन दर समय बटा 100, 2 जीरो 2 दूनी 4, 4 को 20 से गुना करेंगे तो ये आ गया आपका साधन ब्याज 80 रुपए, ठीक। तो इसका साधन ब्याज आएगा 2000 का 2% से 2 वर्ष का साधन ब्याज 80 रुपए। अगला है 0 पॉइंट, ये देखो 6 के ऊपर बार है, ठीक। तो ये बार वाला नियम होता है कि जब संख्या पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होती है तो उस संख्या के ऊपर बार लगा के दर्शाते हैं कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, ठीक है, उसके अगर इस संख्या इसके ऊपर बार नहीं है तो इसको यहाँ से क्या करेंगे अपन माइनस। एक संख्या के ऊपर बार है 1 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका बदला 0, ठीक। आगे आपका बच गया 15/90, ये 15 एकम 15 और 15 छक्की 90, ये आपका आंसर आ गया 1/6, ठीक है। ये आपका आंसर है 1/6। ये संख्या कटती है तो काट लिया करो, ठीक है, सरल करना है, मतलब जो सरल होके आएगा वही आपका आंसर रहेगा, नहीं कि ये आंसर नहीं रहेगा, ये आंसर रहेगा, ठीक। अगला प्रश्न है आपका यदि a अनुपात b बराबर, देखो ये a b और c, ए बी का दे रखा है 2:3, ये बी सी का है 1:2, 3 के सामने जगह खाली 3 कर दो, यहाँ 1 के सामने खाली 1 कर दो, 3 दूनी 6, यहाँ 3 एकम 3 2 एकम 2, ये ए बी सी का अनुपात आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, तो a × b × c, तो a × b × c, ठीक। 6 × 18 18 दूनी 36, तो इनका जो आंसर है राइट आंसर लाड़ दो ये आ जाएगा अपना 36, ठीक। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिभुज है, ये आधार है 5 और ऊंचाई है कितनी लाड़ दो 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लाड़ दो आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार आपका 5 है, ऊंचाई है आपकी 8, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार, 5 चौका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगला प्रश्न है आपका एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 10 किलोमीटर से और बी से ए तक 15 किलोमीटर से, मतलब स्थान ए से बी तक तो वो जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर घंटा और वापस आ रहा है बी से ए तक, यहाँ वो आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। तो इसमें औसत चाल पूछा है, एवरेज स्पीड, ये औसत चाल का सूत्र होता है 2xy और x + y, ठीक। तो 2 गुना डबल स्पीड है 10 और 15 और नीचे दोनों को जोड़ेंगे 10 + 15, ठीक।
2 गुणा 10 गुणा 15 और नीचे आपका योग आ जाएगा 10 और 15 का कितना 25। ठीक, तो 5 से काट लो 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से काट दो इसको 2 बार, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से करेंगे 12। तो ये आपकी एवरेज स्पीड है जो कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है आशा की आयु संगीता की आयु से 3 गुनी है। 2 महिला हैं आशा और संगीता। ठीक है, जो आशा है वो संगीता से 3 गुनी है। संगीता की 1 कर दो, आशा की कितनी हो जाएगी 3। यदि संगीता की आयु 7 वर्ष है, देखो 1 की वैल्यू आपको 7 दी गई है, तो 3 की वैल्यू सीधी सीधी है 21 आएगी। तो संगीता की आयु लाड़ दो कितनी आ गई, देखो संगीता की 7 दी गई है तो आशा की आयु कितनी है 21 वर्ष। तो आशा की आयु लाड़ दो कितनी बन गई 21 वर्ष। अगला प्रश्न है 11 से लेके 20 तक का योग, कितने तक का 20 तक का। यदि आपसे कहे 1 से लेके 10 तक का योग, 11 से लेके 20 तक का योग, 21 से लेके 30 तक का, 31 से लेके 40 तक का, तो आप इनमें मेरे को बताओ 5 वाली संख्या कौन सी आएगी। 1 से 10 तक की 5 वाली संख्या 5 आएगी, 11 से 20 तक की 5 वाली संख्या 15 आएगी, 21 से 30 की 5 वाली संख्या 25 आएगी और इसमें 5 वाली संख्या आएगी 35। तो अपने तरफ से इनमें 5-5 और लगाना है आपको। ठीक, 1 से लेके 10 तक का योग पूछे तो आपका 55, 11 से लेके 20 तक का पूछे 155, 21 से लेके 30 तक का पूछे 255 और 31 से 40 तक का 355। तो अपन को 11 से 20 तक का योग पूछा है तो लाड़ में कितना आ जाएगा 155। ठीक, अगला प्रश्न, बेलन के आयतन का सूत्र, जो बेलन है उसके आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7 और एच होता है जो आपकी ऊंचाई, क्या होती है हाइट, एच को बोलते हैं हाइट। ठीक है, 2 पाई आर ये आपका वर्त का परिमाप या फिर परिधि। ठीक है, 2 पाई आर एच ये होता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर होता है आपका वर्त का क्षेत्रफल। ठीक, ये सूत्र याद कर लेना आप क्षेत्रमिति वाले। अगला होता है प्रश्न है 44 नंबर, 4000 रुपए के रेडियो के मूल्य में 15% कटौती तथा फिर 10%। जो कटौती होती है ना वो 100 में होती है, मतलब हानि के बराबर मान के चलो। 4000 है, 15 की कटौती करेगा 85, फिर 10 की करेगा तो 100 से ही कटाते करो आप। ठीक है, 00, 10 कट गई, 10 ये कट गई, 9 चौक 36, तो 85 गुना 36। ठीक, तो 85 गुना 36 करेंगे तो लाड़ लो ये आएगा आपका 3060 रुपये। कितना आएगा 3060 रुपये है जो आपके रेडियो का विक्रय मूल्य है। ठीक, अगला प्रश्न, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। ठीक है, ये आप त्रिकोणमिति की शायद सारणी भी याद कर लेना। अगला प्रश्न है आपका रीजनिंग का, बी का भाई ए है। देखो बी बराबर ए है, भाई है दोनों। ठीक, सी की पुत्री बी और ए के, सी की पुत्री बी है, जो सी की है, सी की पुत्री सी है तो बी पुत्री हो गई है माइनस। मेल को आप प्लस करके दर्शा ले करो, फीमेल को माइनस। ठीक, ए के पिता डी है, ए के पिता डी है। ठीक, माइनस प्लस पिता है, तो ये पिता है तो इसकी पत्नी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है, जो सी है जो डी की, ये जो सी है वो डी की क्या लगेगी लाड़ दो पत्नी, सी है जो डी की क्या लगेगी पत्नी। ठीक, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलरक को EOIWQ से संकेतबद्ध किया जाता है तो टेबल को करना। कलरक C से E मतलब +2 कर दिया। ठीक है, L से O +3, फिर E से आपका I +4, फिर R से आपका W +5 और +6। ऐसे ही आपको इसमें करना है। T से +2 करेंगे, T से +2 करेंगे तो आपका आएगा B।
क्या आएगा v। ए से +3 करेंगे, ए से +3 करेंगे, यह आएगा आपका डी। क्या आएगा? डी। ठीक। बी से प्लस आप 4 करेंगे, बी से प्लस आप 4 करेंगे, एफ आएगा। ठीक है। एल से आप +5 करेंगे, क्यों आएगा? क्या आएगा? क्यों आएगा। फिर ई से प्लस 5 करेंगे, आपका आएगा के। ठीक, ये आपका आंसर। देखो समांतर क्रम में इसमें ऊपर वाले में जैसे आपको प्लस जितने प्लस करवा रहा है उतने आप नीचे वाले में प्लस करो। शेर है जो मांद में रहता है, किसमें? मांद में रहता है। खरगोश है जो कहाँ रहेगा? बिल में रहेगा। राजस्थान पुलिस में कई बार पहले प्रश्न आ चुका है रीजनिंग के पार्ट में। अगला प्रश्न है 5 36 है तो 6 के बराबर, मतलब 5 से अगली संख्या 6 होती है, उसका स्क्वायर, तो 6 से अगली संख्या 7 होगी, 7 का स्क्वायर 8 आएगा 49। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण में गई, 50 मीटर आप दक्षिण में गई। ठीक है। फिर दक्षिण में गई, फिर बाईं ओर मुड़ रही है, तो आप इधर दक्षिण में जा रहे हो तो बाएं हाथ आपका उल्टा हाथ ही आएगा, 20 मीटर जाता है। फिर उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर जाती है, उत्तर की ओर 30 मीटर जाती है। तो अपने स्थान से किस दिशा में? ये उसका स्थान था, तो उस स्थान से ये स्थान हो गया आपका दक्षिण पूर्व। क्या आएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक, ये दक्षिण पूर्व रहेगा। ठीक, आपका स्थान क्या रहेगा? दक्षिण पूर्व। लाड़ दो पेपर सेट आपके हो चुके हैं 33। जय हिंद, जय भारत।